كب يا طارها معاه على البار. ايه منه يا لطيف. ليك الدخنة كيف بعدها ليك الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. هذا شيء बैरूत में धमाका हुआ और धमाके में कई लोग मारे गए, 4000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। धमाका होने के बाद बहुत से लोग जिम्मेदारी इजराइल पे डालते रहे, बहुत से लोगों ने हिजबुल्लाह पे जिम्मेदारी डाली, लेकिन दोनों जानिब से जवाब नफी में मौसूल हुआ। तो इस धमाके की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या ये गलती की वजह से धमाका हुआ या फिर प्री प्लानिंग था? राना साहब, अब तक की जो इत्तलात हैं वो क्या कहती हैं? इस धमाके के पीछे क्या किसी का हाथ था या फिर इसे इंसानी गलती कहा जा सकता है? नहीं यासर, देखें, इंसानी गलती इसलिए नहीं कहा जा सकता। सदर ट्रंप जो है उन्होंने क्या कहा कर देखिए, उन्होंने इसे एक हमला करार दिया। उन्होंने कहा जी एक हमला हुआ है और कोई लफ्ज़ अदा नहीं किया। उसके बाद आप आ जाएँ, आप एक फुटेज आज तमाम टीवी चैनल्स पे चली है, सोशल मीडिया पे है, उस फुटेज में आपको नज़र आ रहा है कि छोटे धमाके के बाद कि एक चीज़ आकर गिरती है। मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है? अगर कोई चीज़ गिरनी है तो नीचे से पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। ये धमाका एक पहला जो है उसके बाद नीचे आ रही चीज़। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये धमाका जो हुआ है, ये जो कुछ हुआ है, ये एक प्लान था और एक हमला था। और मेरे ज़राए जो कह रहे हैं और जिसको आज कोर्ट कर रही हैं, बहुत सी अहम तरीन अदारे भी कर रहे हैं, ये एक डेजी कटर, ये एक होता है डेजी कटर बम होता है, यानी वो बम जिसे आप समझ लें कि ये छोटा एटम बम भी कह सकते हैं आप इसे, ऐसा केमिकल हथियार इसे कह सकते हैं जिससे इसका जब फटता है, जब इसका होता है तो जो 600 मीटर के अंदर ये हर चीज़ को तबाह कर देता है। ये 600 मीटर के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं उनको मुकम्मल तबाह कर देता है और उसके बाद उस तबाही के बाद जितना आगे फासला होता है, जो चीज़ भी आती है उसको भी ये गिराता जाता है। अगर हम आज बारूद की तस्वीर को देखें और इस बम ब्लास्ट की फुटेज को देखें तो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा कि एक पहले छोटे छोटे धमाके हुए और ये जो डेजी कटर बम है इसके धमाके था, इसकी अम्ब्रेला जिस तरीके से बनी वो एटॉमिक बम का जो धमाका होता है उस तरीके की वो अम्ब्रेला बनी थी। जी बिल्कुल इसी तरह बनी। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 11 धमाके होते हैं जो खुद वो कोड कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखें ना कि फौरी बात धमाकों के चंद मिनट बाद ही इसराइली जो है तर्जमान वो कहते हैं हमारा इसमें नहीं हाथ। भाई आपसे किसी ने पूछा, किसी ने आप पे इल्ज़ाम लगाया, उससे पहले आपने कह दिया। फिर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि दूसरा धमाका जो हमने फलां जगह किया वो हमने किया है, वो हमने बताने के लिए किया है। और उसके बाद यही ट्रंप जो किसी मुल्क के अंदर हल्का सा कोई मामला हो उनकी तर्जमान आ जाते हैं, पेंटागन आ जाती है और आकर वजाहतें देना या वजाहतें मांगना शुरू कर देते हैं। वो कह रहा है ये एक हमला था। तो ये देखें हमें गौर करना होगा कि अमरीकी फ़ौजें जो है मशरक़ी वस्ता से जा रही हैं। जब वो जा रही हैं तो उसके अगर वो फौजें मुकम्मल तौर पर चली जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि इसराइल अकेला रह जाता है। इसराइल तो वो जो थीरीज थी कि 2400 टन के करीब वो एमोनियम नाइट्रेट वहां पे पड़ा हुआ था, 6 साल से पड़ा था, उसकी भी तहकीकात, ये सारी मुझे बताया वो आमों की पेटियां थी। तो ये वो कलवंजी थी, वो कलवंजी, मैं वो अर्ज कर रहा हूं, क्या वो कलवंजी थी कि जिसका पता ही नहीं था? कुछ ने तो ये कह दिया भूल गए थे। और भाई क्या बोलने वाली चीज थी वो? आप देखें ना, एक बंदरगाह है वो, और लबनान का सबसे ज़्यादा बैरूत, वहाँ पे सब कुछ जो है वो वहीं से जाता था ना। आप ये किया गया है, ये एक प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया। सिर्फ बैरूत को तबाह नहीं किया गया बल्कि उस मुल्क की मुकम्मल इकॉनमी को तबाह कर दिया गया है। जब आप किसी मुल्क की मुकम्मल तौर पर इकॉनमी को तबाह कर देते हैं, उसके ज़राए आमदन जहाँ से आने हैं, जहाँ से उसका कारोबार चल रहा है, उसको बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, तो फिर उसके बाद यही होता है। अब ये थ्योरी जो चल रही है ना, 2 दिन से 3 दिन से मुसलसल के इतना वहाँ पे बारूद पड़ा था, इतना केमिकल पड़ा था, और वो कुछ ने तो यहाँ तक कहते वो भूल गए थे।
या यासर मुझे बताएं, ये थोड़ा सा सामान था, ये बिल्कुल मामूली सी एक सुई थी कि जिसे किस जगह पे रख के भूल गया और उसको नजर नहीं क्या कहती हैं, ज़राए क्या कहते हैं कि ज़राए कहते हैं जी इसराइल इसमें मुलव्वस है, इसराइल ने इस डेजिकेटेड बम जो है ये इसराइल ने चलाया है, इसराइल ने इसको इस्तेमाल किया है और इसराइल जो है अमेरिका के शीतबाज से ये सब कुछ किया गया है। तो अब तक हलाकतें कितनी हुई? देखिए अब तक नहीं, अब तक हलाकतें 1000 से ऊपर हो चुकी हैं और ये 1000 से ऊपर हलाकतें हो चुकी हैं। आप गौर करें कि इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर जो कहा जा रहा है कि इन इलाकों के अंदर, इन दफातर के अंदर, इन रहायशी जो जगह कॉलोनियस थी इनके अंदर, और जो वहाँ पर बंदरगाह में जो लोग काम कर रहे थे उनकी तादाद 35,000 से ज़ायद बनती है। अब मुझे बताएं, टीवी पे चल रहा है कि जी मुख्तलिफ टीवी चैनल पे चल रहा है 5000 जख्मी, आपके सामने है ना। अब इतनी बड़ी तादाद वहाँ पे रहती थी, अभी तो बेइंतहा लोग ऐसे हैं जिनके मुतालिक यही नहीं इल्म हो सका कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं। यानी 1000 अब तक हलाकतें हो चुकी हैं। जिस धमाके की आवाज़ तक सुनाई दी जो 240 किलोमीटर वहाँ से दूर है, तो उसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मशरक़ वस्ता से अगर अमरीका का इनखला हो जाता है तो फिर पीछे सूरत हाल अमरीका के कंट्रोल में कहाँ रहती है, इसराइल के क्या मफाद होंगे, ये सारी चीज़ें देख के ही इसके नताइज का अंदाज़ा लगाना आसान होगा।